नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन के पिछले क्वेश्चन पेपर के आधार पर समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको उससे बहुत फायदा मिलने वाला है। उसी तरह आज मैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में एमटीएस बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम सीओ की बात कर रहे हैं और इसके अंदर दो ही एलओ हैं, 11 और 12। जिस तरह आप लोग सिलेबस डाउनलोड करके रखें अपने मोबाइल में, इसी तरह देखते हैं तो आपको दो एलओ मिलेंगे, 11 और 12। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे इजी सब्जेक्ट यही लगता है मुझे, मैं अपनी बताऊं तो, क्योंकि इसकी तैयारी करने में बहुत मजा आता है और बहुत आसान है। जैसा मैं बताऊं आपको वैसे ही पढ़ना है। जैसे कि हमने जो पहला एलओ 11 और 12 लिया है, उसमें अगर पिछले एग्जामों का एनालिसिस करें तो लेथ मशीन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। किसके ऊपर? लेथ मशीन के ऊपर। नॉर्मली देखें तो पार्ट्स का बोला तो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि इसके सारे पार्ट्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी वर्किंग पूछा जाता है। और जो डेफिनेशन तो नॉर्मल है, कोई भी हम डायग्राम समझाते हैं तो उसकी डेफिनेशन हम उसके बारे में लिखते हैं, तो उसे हम डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है। टाइप्स में आप देखेंगे तो टाइप्स के बारे में नॉर्मली लिस्ट बनाने को तो नहीं आती है, तो लेकिन जो कुछ टाइप्स है इसके, उसके बारे में जरूर पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है पूछे आएंगे। तो लिस्ट बनाने को इसमें क्लासिफिकेशन के नाम से या टाइप्स के नाम से पूछा जा सकता है। ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, ओके, इसके ऑपरेशन हमें याद करके रखना। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ऑपरेशन, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये तो मुझे याद करके ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसका जो पूछा जा रहा है वो कंप्लीट पूछा जा रहा है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें लेथ मशीन लिखा रहेगा, बकाया इसके बारे में जो जो पूछा जाएगा वो इसी तरह जो यहाँ पर टॉपिक मैंने लिख दिए हैं, इन्हीं टॉपिक में से कोई ना कोई पूछा जाता है। स्पेसिफिकेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ऑपरेशन हो गया, पार्ट्स हो गया, इसके टाइप्स हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लेथ मशीन के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, इसको आपको रट लेना है। इसको पढ़ने का या रटने का तरीका है, ये इजी क्यों लगता है, इसको आप ध्यान से सुने। इसमें क्या रहता है, सभी टॉपिक में एक डायग्राम रहता है, ब्लॉक डायग्राम, नॉर्मल लाइन डायग्राम। वह मुझे बनाना सीखना है। उसमें जो जो पार्ट्स होते हैं उनको याद कर लेना है और उनके फंक्शन याद कर लेना कि उनके यहाँ पर काम है। जब आप उनके फंक्शन याद कर लेंगे तो वर्किंग आपको आसान लगने लगेगी। तो आपको सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस करना है और पार्ट्सों को समझना है, और वर्किंग एक बार समझ लेंगे आप किस तरह इसको समझाया गया, आपसे वो क्वेश्चन पूरी तरह बन जाएगा। अब इसको लेथ मशीन के ऊपर मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, हमारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो भी एमटीएस के नाम से या मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम के नाम से। तो उसमें ये कंप्लीट मैंने समझाया, उसको आप सिर्फ आप उतना ही याद कर लें, आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब है मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन के बारे में आप कैसे याद करेंगे? तो जो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है और वर्टिकल मिलिंग मशीन है, तो हॉरिजॉन्टल आप अच्छे से याद करना है। अगर नॉर्मल मिलिंग मशीन के बारे में पूछा जाता तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को आप अच्छे से समझा दें, काम हो जाएगा। जो अप एंड डाउन मिलिंग मशीन है, कौन सी अप एंड डाउन मिलिंग प्रोसेस है, उसको भी आप याद कर लें, अप एंड डाउन मिलिंग प्रोसेस कौन सी मिलिंग प्रोसेस है, तो उसको भी आप याद कर लें, वो भी पिछले एग्जामों में कई बार पूछी गई। ठीक है। और बकाया ऑपरेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये तो सारे आपको याद करना ही है सबके। नेक्स्ट है ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन को आपको बहुत ही नॉर्मल याद करना है। ड्रिलिंग मशीन का डायग्राम याद कर लेना, उसकी प्रोसेस याद कर लेना, उसके पार्ट्स हैं उनको याद कर लेना, क्या कौन से पार्ट्स का क्या फंक्शन है, इतना ही याद करना है। तो ड्रिलिंग मशीन के बारे में सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसी तरह जो बोरिंग मशीन है उसके बारे में सिर्फ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी डायग्राम याद करना है। जिस तरह आपको दिखता जा रहा है, सभी टॉपिक में एक डायग्राम मिलेगा, उस मशीन का लाइन डायग्राम, उसको हमें समझना। अब शेपर मशीन के बारे में जरूर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शेपर मशीन का एक तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और जो विथ वर्थ क्यूब रिटर्न मैकेनिज्म है उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसकी आप जब वर्किंग समझेंगे, उसका पूरा डायग्राम समझेंगे, तो आपको वो भी वहां से प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काम करता है। इन सबके ऊपर मैं वीडियो डाल रखा हूं ऑलरेडी, उस प्लेलिस्ट में आप चेक कर लें और सबको इनको नॉर्मल डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें और उसके पार्ट्स जो दिए उनके फंक्शन समझ लें, और उससे वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी। आपसे ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएगा। जो भी हमारा सीओ जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें जो भी 11-12 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नया सिलेबस याद रखें, सिलेबस वही है जो पिछली बार था ओसीबीसी का, लेकिन एक नोटिस आया था, मेरे पास नोटिस भी है
ठीक है, उस नोटिस में ऐसा लिखा हुआ था कि जो हमारी फाउंडेशन थी, फाउंडेशन कैसी थी, जैसे पहले लिखा था कुछ टॉपिक हमारे, जो हमारा मिड सेम होता है जो हमारे कॉलेज के अंदर, उसमें पूछे जाएंगे, प्रोग्रेसिव टेस्ट होता है उसमें पूछे जाएंगे, लेकिन वो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी में अकेला पूछा है, वह कुछ टॉपिक थ्योरी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि इंटरनल और जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसकी बाउंडेशन खत्म कर दी गई है। अब क्वेश्चन इंटरनल में और एक्सटर्नल में कोई भी किसी भी टाइप से पूछे जा सकते हैं पूरे सिलेबस में से, तो आप इसको कंफर्म कर लें। तो ये हो गया फर्स्ट सीओ। अब चलते हैं नेक्स्ट सीओ की ओर। तो यहाँ पर सेकंड सीओ याद रखें, सेकंड सीओ के अंदर भी दो एलो है, 21 और 22। अब यहाँ पर याद रखें जो याद करने का पैटर्न और क्वेश्चन को समझने का पैटर्न वही है, लेकिन इसमें नॉर्मल सा कुछ इंट्रोडक्शन भी पूछ लेते हैं। क्या इंट्रोडक्शन, कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है, उसकी मेथड्स क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी पूछ लेते इसके बारे में। और एक और क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जो कन्वेंशनल मशीन है और अनकन्वेंशनल मशीन है इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। नॉर्मल अगर हमारी जो भाषा है समझ में नहीं आती है तो अब याद रखें जो उसमें लिख रखा है मैंने उसको जरूर नोट कर लें, उससे आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है एबी क्लासेस से, उस पर भी मैंने बहुत सारे टॉपिक डाल रखे और बचे हुए हैं वो भी मैं डाल दूंगा जब तक आप उतनी तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, कौन सी, इसके शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है ईसीएम। तो याद रखें इसका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों याद कर रखें। इसका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखें डायरेक्ट, डेफिनेशन, पार्ट्स, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, इनमें से उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ लो ये सब कुछ हमें लिखना है और डायग्राम बना के आना है अच्छा साफ सुथरा। और सेम पैटर्न पे सभी क्वेश्चन पूछे जाते, याद रखें, चाहे वो एब्रेसिव जेट मशीन हो, एजीएम बोलते हैं इसको शॉर्ट में, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो ईडीएम मशीन हो या फिर ईबीएम मशीन हो और जो हमारा अल्ट्रासोनिक मशीन हो। ये सारे मैंने आपको बताया, पिछला जब पेपर मैंने एनालिसिस किया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। इस पेपर को आप रट लें, बिल्कुल रट के जाएं, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि 40 से 45 नंबर उस पेपर में से आपका आराम से आएगा। तो उस पेपर को आप रट लें और जो जैसा मैं बताता जा रहा हूं वैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% पेपर फंसेगा। तो जैसा मैं यहां पर बता चुका हूं कि पैटर्न सभी का सेम है क्वेश्चन पूछने का, हमें सब कुछ याद करके आना। अगर आपने सब कुछ इसके एक मशीन के बारे में याद नहीं किया तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। और याद रखें वहां पर भी आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि जब एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाते। फिर भी आप देखेंगे जो अनकन्वेंशनल मशीन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, बहुत सारी आपको सेम टॉपिक मिलेंगे, कई कुछ स्पेशल मिलते हैं लेकिन मैक्सिमम टॉपिक सेम मिलते। तो ये याद करना भी बहुत आसान है। आप मेरी वीडियो और नोट्स तो देखें, बहुत मतलब आपको लगेगा कि सिर्फ आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें और उसके जो पार्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, और पूरी जो पार्ट्स के फंक्शन जब समझ में आ जाएंगे तो आप वर्किंग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन बार बार पहले भी पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई पूछता रहता है बार बार रिपीट करके। अब चलते हैं नेक्स्ट सीओ की ओर। अब इस चैप्टर के बारे में जरूर समझना आप लोगों को, थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लें। एलो 31 और एलो 32, यहां पर क्या हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसी मशीन के बारे में, सीएनसी मशीन के बारे में और डीएनसी मशीन के बारे में, जिनमें जो हमने बताया पैटर्न सेम होता है, इंट्रोडक्शन हो गया, फंक्शन हो गया, कंपोनेंट हो गया, वर्किंग हो गई और ब्लॉक डायग्राम सही समझाना, इसलिए मैंने ब्लॉक डायग्राम लिख दिया कि आपको ये डायग्राम बनाना ब्लॉक डायग्राम होता है। हम जो कंप्यूटर का डायग्राम नहीं बना सकते हैं तो ब्लॉक डायग्राम कैसे होती है मैं वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी, उसमें आप देख लें। सेम पैटर्न पे तीनों क्वेश्चन पूछे आएंगे, एनसी सीएनसी डीएनसी, पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी कि सेम इसी पैटर्न पूछे हैं भाई। वो अकेला कंपोनेंट पूछ सकता है, वर्किंग अकेली पूछ सकता है, फंक्शन पूछ सकता है, या फिर सिर्फ ओनली कंपोनेंट पूछ सकते हैं, इस तरह एप्लीकेशन पूछ सकते हैं। तो हमें क्या करना, सभी को याद करना जो जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, क्योंकि ऐसा हो चुका है और पहले भी ऐसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टोटली थ्योरी एग्जाम। अब सबसे ज्यादा बात फंसती है यहाँ पर कि जी कोड एम कोड बहुत सारे हैं, तो हम कौन से याद करें और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो इसको मैं बहुत अच्छी तरीका बता रहा हूँ। और पिछली बार के एग्जामों में ये भी एक बहुत डिफिकल्ट फेस रहा है कि इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसे बोलते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग, मतलब कोई एक डायग्राम का पार्ट देगा, उसकी प्रोग्रामिंग लिखिए कि किस तरह की गई। तो हमने एप्लीकेशन पर कुछ पार्ट प्रोग्रामिंग मतलब उसको अपलोड कर दी है पीडीएफ के रूप में, उन सभी को आप अच्छे से याद कर लें। और कुछ प्रोग्रामिंग वीडियो में दे रखी है, उनसे आप समझ सकते हैं, वीडियो को जरूर देखें, उसमें बहुत अच्छे समझाया मैंने कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है और आपको कैसे लिखना है
एग्जाम में, तो उनको जरूर देखें। अगर आती है फिर भी आपको सीखने को भी मिलेगा, इसलिए आप जरूर देखें पार्ट प्रोग्राम। अब इसको देखने के और फायदे हैं। अब जो जी और एम कोड का जो रिकॉर्ड है, जब स्पेशल क्वेश्चन जी कोड एम कोड पे पूछा जाता है कि मतलब जो कोड है उनका क्या फंक्शन, इस तरह के जी कोड मिलेंगे, G01, G02, G03 इस तरह के मिलते हैं। ऐसे M02, M03, M08 इस तरह के आपको अलग अलग कोड मिलेंगे। इन कोड को हमने क्या है प्रोग्रामिंग में यूज किया। पार्ट जो प्रोग्रामिंग है उसमें हमने जी कोड यूज किए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग के अंदर बार बार जो जी कोड यूज किए जाते हैं, बार बार जो एम कोड यूज किए जाते हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे गए। मैंने पुराने पेपर एनालिसिस किए हैं, उसमें देखें कि जो कोड बार बार यूज किए जा रहे हैं पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, वही कोड आप अच्छे से रट लें, याद कर लें। अगर स्पेशल क्वेश्चन इस कोड पे पूछा जाता है जी कोड एम कोड पर, तो आप उनको रट लें और याद कर लें। आपको पूरे क्वेश्चन तो याद नहीं कर सकते क्योंकि लगभग 80-90 कोड इसमें होंगे और 30-40 कोड इसमें होंगे, एम कोड में होंगे, तो आपको याद करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने बता दिया तरीका। प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोड बार बार यूज किए गए हैं उन सभी को आप याद कर लें, उन्हीं कोडों में से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब वो कोड याद हो जाएंगे आपको, एक तो थ्योरी एग्जाम के काम आएंगे कि इस पे स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा आपकी पार्ट प्रोग्रामिंग के काम भी आएंगे अगर इस पर क्वेश्चन पूछे जाएगा, मतलब दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये वाला आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कैसे तैयारी करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट COA 4, इसके अंदर हमारे 3 येलो है, 41, 42 और 43। इसमें घबराए नहीं, है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पूरी तरह याद करना कोई क्वेश्चन तो FMS फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को याद कर लेना और रोबोटिक्स के बारे में पूरी तरह याद कर लेना। इन तीनों क्वेश्चन को 3-3 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल डेफिनेशन टाइप की, इंट्रोडक्शन टाइप का, एडवांटेज टाइप का, ऐसे GIT के बारे में भी और लीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इन तीनों को नॉर्मल आप इनकी डेफिनेशन वगैरह जो भी सरल दिया गया उसके बारे में वह आप पढ़ लें। बकाया इनके बारे में डिटेल जो मैंने यहाँ पर लिखी है सब कुछ याद करना है आपको, इसके बारे में भी डिटेल से याद करना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कम याद करना है। मैंने बताया डायग्राम कंपलसरी, इन दोनों में जो ब्लॉक डायग्राम है कंपलसरी है, इनमें तो ठीक है नॉर्मल आप समझा सकते हैं डेफिनेशन लिखकर भी, और इसके कुछ डायग्राम से अगर मैंने समझाया है तो वो आप देख लें, उससे समझा दें। अब चलते हैं नेक्स्ट CO की ओर। ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन हमने कहा सिंपल सभी है इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन आपको याद करना है, सबके डायग्राम एकदम रट लेना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना तुम्हें। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें 3D के एग्जांपल दिया मैंने, कुछ समझाया हुआ, उसको आप अच्छे समझ लें। हमने कैसे 3D का एग्जांपल देके समझाया हुआ है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन वगैरह, FDM जो शॉर्ट में भी पूछा जाता है कई बार, और फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है। इस तरह STL को भी शॉर्ट में पूछा जाता है, फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है। SL को भी फुल फॉर्म और शॉर्ट में पूछा जाता है, LOM को भी पूछा जाता है। अब इन सब कई बार तो सबके सब पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हीं में से बार बार पूछा जाता है। इनको आपको मतलब स्किप नहीं कर सकते आप किसी भी टॉपिक को इसमें, क्योंकि आप गारंटी नहीं ले सकते इसमें से कौन सा पूछेगा। बस इतना कर सकते हैं कि पिछले एग्जाम में जो पूछा गया था सभी पूछे गए थे, तो कई बार तो रिपीट हो जाते सेम के सेम, लेकिन 1-2 नया पूछा था, इसलिए सबके सब एक साथ एक बार में नहीं पूछे जाते, 1-2 इधर उधर करके वो बार बार इन्हीं सब में से पूछ लेता है। तो इस तरह आपको तैयारी करना। हमने तैयारी करने का एक ही तरीका, सभी के डायग्राम रख लें, उनको मतलब एक्सप्लेन करना सीख लें, उनके पार्ट्स का फंक्शन सीख लें। एडवांटेज डिसएडवांटेज जब किसी एक के आप याद करते हैं तो दूसरे तीसरे के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।